हाउ आर वी ब्रीदिंग, है ना, हमारी सांस हम कैसे ले रहे हैं, इसी के ऊपर सारी चर्चा हो रही है इन सभी सेशंस में। तो इसमें हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें हमने ओरल ब्रीदिंग और नेजल ब्रीदिंग के बारे में बात करी। आज हम दोनों के बारे में समझेंगे कि किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। आप लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करते रहेंगे और बस मेरी बातों को सुनेंगे और जो आपके डिस्प्ले पे है वो आप देखते रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं नोज ब्रीदिंग के बेनिफिट्स के बारे में, जैसे हमने कल बात समझी है। मैं दूसरी टेबल को ही समझाऊंगा यहाँ पे, पहली टेबल में तो सारी तकलीफें ही तकलीफ है। तो फायदे की बात करी जाए ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो नोज ब्रीदिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले ये हमारी हवा को हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से गर्म और ठंडा करती है, उसको मॉइस्चर करती है, उसको ह्यूमिडिफाई करती है, उसमें नमी बना के रखती है, फिल्टर करती है एयर को, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे एलर्जेंस है, पोलन ग्रेन्स है, ये सारी चीजें वो उसमें से फिल्टर करती है। लार्ज पार्टिकल्स जो हमारे नाक के बाल हैं उनके बीच में रुकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो है हमारा म्यूकस सिक्रीशन होता है, तो ये बड़ा सिनर्जिस्टिक तरीके से होते रहता है, जिसमें कि जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स और ऐसी चीजें आती हैं तो म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। जैसे भी वायरल अटैक है तो वायरस को भी हमारी बॉडी एक फॉरेन बॉडी के हिसाब से देख रही है, और जैसे ही वायरस का लोड बढ़ता है हमें म्यूकस सिक्रीशन बन जाता है और वही हमें कफ और हमारे फेफड़ों को जाम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड को लेने में बड़ा मदद करता है, नाक से सांस लेने। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हमने पहले भी बात करी है, वो एक वेसोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर है। डायलेटर मतलब किसी भी चीज को ढीला करने वाला, खोल देने वाला। तो जब हमारी श्वसन नलिकाएं खुलेंगी तो हम अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। ब्रोंकिया मतलब जो एल्वुलाई है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो अगर खुली रहेंगी तो हम बहुत अच्छे से गैस को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। जैसे ग्रीन कॉरिडोर्स बनता है ना, एकदम इमरजेंसी में कहीं मूव करना होता है किसी मेडिकल फैसिलिटी को, तो उसके लिए पूरा रास्ता खोल दिया जाता है, तो ये हमारा रास्ता खोलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के नेजल स्प्रेज भी कहीं कहीं जगह पे अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में। हमें कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज और फीवर, इरिटेबल कॉफ सबसे ये बचाती है नाक से ब्रीथ करना। ये हमारी रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर में भी काम करती है, क्योंकि जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो अंदर की जो स्टीम एक बन के बाहर आ जाती है। मतलब जब भी हम चीजों को भाप के रूप में हम लॉस ना करें, जैसे पसीने से हम बहुत सारा हमारा वाटर लॉस करते हैं, वैसे ही हम एक्सलेशन जो एयर है उसमें भी हमें बहुत सारा भाप के रूप में हम पानी बाहर खो देते हैं, तो ये उसको भी प्रिवेंट करती है नेजल ड्राइनेस को। यही जब रिवर्सल जब आती है, ये हमारे सेंस ऑफ स्मेल को बनाए रखती है, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लो बना रहेगा तो यहाँ के सेल्स वगैरह भी हमारे हेल्दी रहेंगे। रेगुलेट्स लो एयर फ्लो बिकॉज द नोज इंटरेट द स्ट्रक्चर, क्योंकि नाक के जो स्ट्रक्चर है बड़े, हम जैसे कभी हमने शंख को अगर खोल के देखा है तो शंख में कैसे घुमाव होते हैं, तो हमारे बहुत सारे ट्रबेकुलर टर्बिनेट्स होते हैं, है ना, 3 टर्बिनेट्स होते हैं जिनके बीच में से हवा ऐसे बहती हुई निकल के जाती है। वही है कि जहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ता है और हवा हमारी बहुत अच्छे से मॉइस्चर, टेम्परेचर और इन सब से रेगुलेट होके हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम। हमारे डायफ्राम की जो एक्शन है उसके लिए बहुत जरूरी नेजल ब्रीथिंग, जो कि एब्डोमिनल कैविटी को हमारी थोरेसिक कैविटी से अलग करती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, हमें काम रिलैक्स करती है बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और हमें स्लो और डीप ब्रीथ करने में भी काम करती है। जब हम स्लो और डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी हार्ट रेट भी कंट्रोल होती है और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। इट्स ऑल्सो अलाउ द करेक्ट पॉस्चर। करेक्ट पॉस्चर के बारे में हमने काफी बातें करी सुबह भी और अभी भी हम कर रहे हैं। जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो हमारा पॉस्चर हमें सीधा रखना पड़ता है, बिना ऐसे झुके टेढ़े तिरछे हम नोज से ब्रीथ नहीं कर सकते। तो अगर हम नोज से ब्रीथ कर रहे हैं तो हमने हमारा पॉस्चर को मेंटेन किया हुआ है, या अच्छा पॉस्चर रखेंगे मेंटेन तो नोज ब्रीथ हम आराम से कर पाएंगे। और यही सारी चीजें हमारे और भी दूसरी चीजों को, जैसे टंग पॉस्चर की हमने कल बात करी, लिप्स की हमने बात करी, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से रखती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीइंग अ डेंटिस्ट, जब हम लोग इन सब चीजों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन सब के बारे में, तो हमें जो है क्राउडिंग, दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना, जो कि बच्चों के अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं, दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना,
और भी इससे रिलेटेड सारी चीजें, मुंह का सूख जाना, सूखा सूखा ड्राइनेस रहना मुंह में, ड्राइनेस की वजह से कैविटीज भी बनना और गम्स और पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स भी होना। नाक से ब्रीथ करने से हमारा चूंकि पैसेज मेंटेन रहता है तो हमें स्नोरिंग और स्लीप एपनिया जैसी जो तकलीफें हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो तकलीफें, उनसे भी हमें बचाव मिलता है। तो इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहिए, ठीक है। दूसरी तरफ नुकसान ही नुकसान है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ। तो फायदे की बात, सीधी बात। अब जो ये चार्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन गैमिनो ने एक हाइपोथेसिस 2018 में दिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझे, समझना जरूरी है कि माउथ से ब्रीथ करने के क्या क्या नुकसान है। जब कभी भी हम किसी भी कारण से मुंह से ब्रीथ करते हैं, या तो हमारी नाक बंद है, ठीक है, या कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है, नेजल पॉलिप्स है, या और भी जो भी समस्याएं हमारी बनी हुई है, उसकी वजह से हम मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा जो लोकल इन्फ्लेमेशन है, जब हम यहाँ से सीधा सांस लेते हैं तो सीधा टॉन्सिल्स के ऊपर हवा हमारी घुसती है। जब मुंह बहुत बड़ा खोलेंगे ना तो सबसे सामने हमें टॉन्सिल दिखते हैं, है ना, पीछे टॉन्सिल्स दिखते हैं। अब टॉन्सिल्स क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टिकल्स जो हवा में रहते हैं उनको लेते हैं, और लेते हैं तो उनको उसमें डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, वायरस, बैक्टीरिया, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, और वो फिर उसको ट्रिगर कर लेते हैं, क्योंकि नाक से हमने इसको फिल्टर नहीं किया है, ठीक है। तो ये अनफिल्टर्ड एयर हमारे सीधे टॉन्सिल्स पे जाती है, और ऐसे बच्चे जो कि मुंह से सांस ले रहे हैं उनमें टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स बढ़ जाते हैं, 90% केसेस में बढ़ जाते हैं। तो ये टॉन्सिल्स बढ़ा देती है, फिर हमें वापस हमारा जो एयरवे है वो कॉम्प्रेस हो जाता है। फिर ये चीजें जो है हमारा सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाती है। टॉन्सिल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी जो है हमारा जो है वो बढ़ जाता है, और सिस्टम में भी हमारा सारा कैस्केड शुरू हो जाता है, और हमारी बॉडी को लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीजें वैसे ही प्रेजेंट करने लग जाती है। अब इन सबको करेक्ट करने के लिए इंसान क्या करता है, पॉस्चरल करेक्शंस करता है, वो आगे रख के, मुंह आगे करके ही सांस लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि पीछे तो टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं तो उसने पीछे से दबा दिया, तो आगे हमें झुकना पड़ेगा। जब हम आगे झुकते हैं तो कंधे आगे झुकते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हेडेक, नेक, डाइजेशन, पेल्विक फ्लोर, सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आगे पॉस्चर्स की हमने कल बात करी, और ये सारी चीजें जब हम रोज करते रहते हैं हैबिचुअली, तो ये हमारा जो ग्रोथ, फेस का ग्रोथ है, ये हमारा बदल देती है, और जब फेस का ग्रोथ बदलता है तो फिर वो हमें वापस मुंह से ब्रीथ करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये साइकिल चलती रहती चलती रहती चलती रहती। इसी को डॉक्टर शौरज जागी ने 2020 में रिवाइज किया, और इसको टंग टाई से भी रिलेट किया। जब हमारी टंग चिपकी हुई रहती, जैसे हमने कल टंग टाई के बारे में बात करी थी, तो टंग अगर चिपकी हुई है तो वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर रही, वो तालू पे नहीं है, मतलब वो दांतों के बीच में, नीचे वाले दांतों के ऊपर रेस्ट कर रही है। जब नीचे वाले दांतों पर रेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली हमें मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा तो हम कॉम्पनसेटरी या हैबिचुअल ओरल ब्रीदर बन जाएंगे, और ये हमारे फेस को गड़बड़ करेगी, फेस लंबा होगा, जबड़ा बाहर जाएगा, फेस हमारा गड़बड़ होगा, और यही सारी चीजें हमारे टंग को सपोर्ट नहीं करेंगी। और फिर हम जब सोते हैं सुपाइन पोजीशन में तो टंग फॉल होती है, और हमें फिर स्लीप एपनियास और इस तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये बच्चों में काफी देखी जा रही है, स्पेशली जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। अब क्या होता है, सीधी सीधी सी बात यहाँ पे समझे, माउथ ब्रीदिंग, उसने अपर एयरवेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए, टॉन्सिल्स बढ़ गए, टंग पीछे फॉल हो गई, स्नोरिंग शुरू हो गई। माइल्ड एपनियास मतलब थोड़े थोड़े ब्रेक्स पे हमें डिस्कम्फर्ट होने लगा। जैसे कई बार बच्चे नहीं होते हैं कि रेस्टलेस स्लीप होती है, कभी इधर टर्न कर रहे हैं